आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर तीसरा और तीसरे की प्रश्नावली है 3.3। इससे आगे वाले दो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके देख लेना। चैप्टर है आपके 3.3 और प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके चैप्टर का नाम है। यदि आपने तीसरी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर जाके देखना, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। आज के 3.3 का पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आज हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो मैंने चैप्टर आपके 3.2 में बता दिया है। से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये और आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहले आपको ये समीकरण दो युग्म दे रखा है। पहला दे रखा है x + y = 5, इसको मान लेते हैं एक समीकरण एक। और दूसरी दे रखी है 2x - के 3y और बराबर के 4, ये समीकरण दे रखी है 2। अब हम पहले विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं समीकरण को वो देखेंगे। तो पहले तो या तो x वाला पद समान बना लो दोनों समीकरणों में, या y वाला पद समान बना लो दोनों समीकरणों में। मैं x वाला पद समान बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2x है तो मैं इधर भी 2x लाना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करवा दूंगा। इससे 2 से गुणा करूंगा, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2x हो जाएगा, 2 को y से 2y और 2 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करा के समीकरण 1 को 2 से गुणा करा के समीकरण 2 में से घटाने पर, पहले समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा, उसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लूंगा। तो आपको समीकरण 2 दे रखी है 2x - के 3y और बराबर में दे रखा है 4। ये तो आपको समीकरण 2 दे रखी है। अब मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा, तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर आगे प्लस है तो प्लस, फिर 2 को y से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2y, फिर बराबर का बराबर और 2 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10। अब हम मेरे को घटाना है, तो घटाने के अंदर ये होता है कि नीचे वाली समीकरण का हम चिन्ह चेंज करते हैं। यदि कोई माइनस का है तो उसे प्लस में, और जो प्लस में उसको माइनस के अंदर। तो ये प्लस का है तो इस संख्या को मैं लिख दूंगा माइनस में, ये प्लस है तो इसको माइनस, और ये भी प्लस है तो इसको भी माइनस। अब ये 2x प्लस के 2x माइनस के तो ये तो कट गए। फिर यहाँ पर 3y माइनस के और 2y माइनस के, तो 3y और 2y हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे 5y बराबर का बराबर। यहाँ पर 4 प्लस के हैं और माइनस के 10 हैं, तो 4 में से माइनस के 10 जाएंगे तो ये बच रहेंगे माइनस के 6, और यहाँ पर ये बचे 5y। अब मैं इससे y का मान निकालूंगा तो y बराबर हो जाएगा मेरे माइनस का 6 बटा माइनस के 5। ये 5 यहाँ गुणा के अंदर है तो इस साइड आएगा, तो ये भाग के अंदर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया मेरे पास 6 बटा 5। y का मान आ गया 6 बटा 5। अब मैं y का मान चाहे समीकरण 1 में रख के आप x का मान ज्ञात कर लेना, चाहे 2 में रख के x का मान ज्ञात कर लेना। मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको समीकरण 1 दे रखी है x + y = 5, तो y की जगह मैं लिखूंगा 6/5। तो यहाँ x का तो x हो जाएगा, फिर आगे प्लस है तो प्लस, y की जगह लिखना है 6/5 और बराबर में ये 5। अब ये x एक तरफ रखना है और ये प्लस के 6/5 है तो इस साइड भेजूंगा तो माइनस के हो जाएंगे 6/5। तो x बराबर 5 तो यहाँ पहले से था और ये इधर आया तो माइनस के हो गए 6/5। तो इसके नीचे मैं 1 लिखूंगा, फिर ये x बराबर 1 और 5 का लेस लेने पर 5, और 1 का भाग दूंगा 5 में तो 5 बार जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 25, फिर माइनस का माइनस, फिर 5 का भाग 5 में दूंगा 1 बार, और 1 को 6 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर देखते हैं x का x, 25 में से 6 जाएंगे, ये बन रहे आपके 19, और नीचे आ गया 5, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5। नीचे लिखो कहते, x बराबर 6/5 व
एक्स बराबर आपके हैं 19/5 और वाई बराबर हैं आपके 6/5 हैं। ये हमने विलोपन विधि से हल किया। विलोपन विधि के अंदर आपको पहले तो दो चर दे रखे, इनको पदों को सेम बना लेना है और सेम बनाने के बाद एक समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटा लेना, बस ये काम करना है विलोपन विधि से। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आपको समीकरण दे रखी है x + y = 5 और दूसरी दे रखी है 2x - 3y = 4। ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो इस प्रतिस्थापन विधि में हम यहाँ से सीधे पहले x का मान निकालते हैं और उसके बाद x का जो मान आता है उसको ये समीकरण 2 में रखते हैं x की जगह, और समीकरण 2 में रखे पहले y का मान निकालें, तो y का निकालने के बाद फिर समीकरण 1 में रखे और x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से मैं पहले x का मान निकालूंगा। समीकरण 1 से पहले मैं x का मान निकालूंगा, तो ये तो x इस साइड रखूंगा, ये 5 का 5, ये y यहाँ पर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, तो मेरे पास x का मान आ गया 5 - y। इससे मान लेता हूँ समीकरण 3। x का मान आ गया 5 - 3, 5 - y, x का मान आ गया 5 - y। अब मैं x का मान समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 आपकी है 2 का 2, x की जगह मैं लिखूंगा 5 - y और फिर माइनस का 3y बराबर में 4। 2 को 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 10, फिर माइनस का माइनस, 2 को y से गुणा करोगे 2y, फिर आगे माइनस का माइनस और माइनस के 3y बराबर में 4। अब 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y हो गए माइनस के 5y बराबर में 4। अब ये 4 यहाँ पर प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के अंदर, तो यहाँ पर बचा माइनस के 5y बराबर के अंदर, ये 4 पहले से था, ये 10 यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के 10। फिर ये माइनस के 5y बराबर हो जाएंगे माइनस के 6 और मेरे को y का मान निकालना था, y का मान हो जाएगा माइनस के 6 बटा माइनस के 5। ये 5 यहाँ पर गुणा में था तो इस साइड है तो भाग के अंदर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया 6/5। y का मान आ गया 6/5। अब मैं y का मान समीकरण 1 में रखे और x का मान ज्ञात कर लूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके ये x + y = 5, y की जगह मैं लिखूंगा 6/5, तो ये हो जाएगा x + 6/5 बराबर में 5। अब ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 6/5, इसके नीचे 1 लूँगा, उसके बाद 1 और 5 का लेस से लेने पर आपके आ गया 5 और 1 का भाग 5 में दूंगा 5 बार और 5 को 5 से गुणा करूँगा तो 25, फिर आगे माइनस का माइनस, 5 का भाग 5 में दूंगा 1 बार जाएगा और 1 को 6 से गुणा करने पर ये हो गया 6। फिर x बराबर 25 में से 6 जाएगा 19 और 19/5, तो x का मान आ गया हमारे पास 19/5 और y का मान आ गया 6/5। और यहाँ पर भी x का मान हमारा आ रहा है 19/5 और y का मान आ रहा है 6/5। अब आप अपने अनुसार लिख देना कौन सी विधि अच्छी है कौन सी विधि अच्छी नहीं है। तो मेरे को तो ये विलोपन विधि अच्छी लगती है, आप अपने अनुसार लिख देना। आगे है तीसरा पॉइंट, जिसके अंदर दो समीकरण दे रखी है और दोनों को पहले तो विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले समीकरण आपको दे रखी है 3x + 4y = 10, ये तो समीकरण मान लेते हैं एक, और दूसरी दे रखी है 2x - 2y = 2, ये समीकरण मान लेते हैं 2। अब मेरे को या तो मैं x वाले दोनों पद को बराबर करके घटा दूं या फिर y वालों को दोनों को बराबर करके घटा दूं। तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है 4y और मैं ये 2y यहाँ पर दे रखा है, तो अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करूँगा तो ये 4y हो जाएंगे और 4y में से 4y जाएंगे तो y का पद हो जाएगा 0 और फिर मैं x का पद दोनों को जोड़ के और x का मान निकाल लूँगा और उसके बाद समीकरण या तो 1 में या 2 में रख के y का मान ज्ञात कर लूँगा। तो पहले मैं समीकरण ये 2 है तो 2 को मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कराऊंगा, तो 2 को 2 से गुणा करूँगा तो ये तो हो जाएगा 4x और फिर 2 को इस 2y से गुणा करूँगा तो माइनस के 4y हो जाएंगे और फिर इस 2 को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4। तो नीचे लिखूँगा मैं समीकरण 2 को
2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। अब की बार मैं जोड़ूंगा क्योंकि ये माइनस का प्लस के 4y हैं और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 4y, तो ये प्लस के 4y में से माइनस के 4y जाएंगे तो ये y वाला पद हो जाएगा 0 और y वाला पद 0 होने के बाद इन दोनों को जोड़ लूंगा, ये हो जाएंगे 5x और ये हो गया 12। तो समीकरण आपको एक दे रखी है 3x प्लस के 4y बराबर में 10। अब मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 को 2x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4x, फिर आगे माइनस का माइनस, इसको 2 को 2y से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4y, फिर बराबर का बराबर 2 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 4। जोड़ रहा हूँ तो यहाँ जोड़ का निशान लगाऊंगा और जोड़ने पर ये इनके चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, केवल माइनस के अंदर नीचे वाले समीकरण है उसका चिन्ह चेंज करते हैं, जो माइनस के अंदर है उसको प्लस में बनाते हैं और जो प्लस के है उसको माइनस में बनाते हैं। तो ये प्लस के 4y है और ये माइनस के 4y, ये तो कट गए, 3x और 4x हो गए आपके 7x और बराबर में इस साइड है 10 और 4 हो गए 14। x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा 14 बटा, ये गुणा के अंदर है नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, 14 बटा 7, x बराबर आ गया 7, 14 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 2, तो x का मान आ गया 2। अब मैं x का मान समीकरण 1 में रख के और y का मान ज्ञात कर लूंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये 3 का 3, x की जगह मैं लिख दूंगा 2, फिर प्लस का प्लस और आगे है 4y और उसके बाद बराबर में दे रखा है 10। 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, फिर प्लस का प्लस आगे 4y बराबर में 10, फिर ये 6 प्लस में तो उस साइड भेजूंगा माइनस के अंदर तो यहाँ पर बचा 4y बराबर 10 माइनस 6, ये हो गया 4y और 10 में से 6 जाएंगे 4 और ये y बराबर हो जाएगा 4 बटा 4 और y का मान आ गया 1, y का मान 1 आ रहा है, x का मान आ रहा है 2। ये हमने विलोपन विधि से हल किया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से पहले तो दोनों समीकरण लिख लेंगे कौन कौन सी दे रखी है। एक तो दे रखी है 3x और आपको दे रखी है प्लस के 4y और बराबर में दे रखी है 10, ये तो हो गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x माइनस के 2y बराबर में 2, ये समीकरण हो गई 2। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा तो पहले तो मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूंगा, उसके बाद जो x का मान आ रहा है उसको समीकरण 2 के x की जगह लिखूंगा और y का मान निकालूंगा। x का मान निकाल रहा हूँ तो x का तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है माइनस 10 बराबर के अंदर 10 है तो 10 को लिखूंगा, ये प्लस के 4y इस साइड जाएंगे तो माइनस के 4y, फिर बट्टा के अंदर x का गुणा के अंदर 3 है तो ये यहाँ गुणा के अंदर तो उस साइड जाएगा तो ये भाग के अंदर, ये समीकरण हो गए आपके 3। तो x का मान मेरे पास आ गया 10 माइनस 4y बटा 3। अब मैं समीकरण 2 में रखूंगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 के अंदर रखूंगा तो यह आपका हो जाएगा 2 इंटू x की जगह मैं लिखूंगा 10 माइनस 4y और बट्टे के अंदर 3, फिर आगे माइनस का माइनस और 2y बराबर में 2। अब मैं 2 को 10 से गुणा करूंगा ऊपर तो हो जाएगा 20, फिर माइनस का माइनस 2 को 4 से गुणा करूंगा तो 8y और नीचे चल रहा है आपके 3, फिर माइनस के अंदर 2y और 2y के नीचे मैं लिख दूंगा 1 और बराबर में चल रहा है आपके 2, फिर 3 और 1 का लेस से लूँगा तो ये आ जाएगा 3 और 1 का लेस से लेने पर आ रहा है 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो ये 1 बार और 1 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो ये सेम आएगा, तो 20 माइनस 8y फिर माइनस का माइनस, फिर 1 को 3 से गुणा करूँगा 3 और 1 का भाग 3 में दूंगा तो 3 बार जाएगा और 3 को 6 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6y और बराबर में 2। फिर ये 3 यहाँ पर भाग के अंदर है तो इस साइड जाएगा तो गुणा के अंदर, तो यहाँ पर बचा केवल 20 माइनस 8y। अब यहाँ देखो माइनस के 8y और प्लस के 6y हो गए माइनस के 14y, माइनस के 8y और माइनस के 6y हो गए माइनस के 14y।
और बराबर में 3 यहाँ भाग के अंदर इस साइड जाएगा तो गुणा के अंदर 3 को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 6। अब यहाँ पर तो 20 का तो 20 लिखूँगा, या फिर ये काम करते हैं, ये 20 यहाँ प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो यहाँ पर बचा केवल माइनस के 14 वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस के 20। फिर यहाँ पर बचा माइनस के 14 वाई, और माइनस के 20 में से 6 जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 14। वाई का मान निकालना तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस के 14 बटा माइनस के 14। माइनस से माइनस कट गया, 14 में 14 का भाग दूंगा जाएगा एक बार, तो वाई बराबर आ गया 1। वाई का मान आ गया 1। अब मैं वाई का मान समीकरण 1 में रखे और एक्स का मान निकाल लूँगा। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दे रखी है 3x प्लस के 4y बराबर में 10, और y के जगह मैं लिखूँगा 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का प्लस 4 का 4 इंटू वाई के जगह लिखना 1 बराबर में 10, ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस का प्लस ये हो गया 4 बराबर में 10, ये 3x, ये 4 यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर 10 माइनस 4, ये 3x, 10 में से 4 गया 6, और x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा 3, और 6 के अंदर 3 का भाग दूंगा, x का मान आ जाएगा 2। ये हमने x का मान निकाला 2 और y का मान आया 1, और इधर पर विलोपन विधि में y का मान 1 आ रखा है और x का मान आ रखा है 2। अब आपको दोनों विधियों में से कौन सी विधि अच्छी लगी वो अपने अनुसार नीचे लिख देना। आगे तीसरी समीकरण आपको दे रखी है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 और बराबर में 0, और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 9x बराबर 2y प्लस के 7। तो पहले इनको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये आपको दे रखी है 3x माइनस के 5y और माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 है तो मैं 0 की उस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस के 5y, और ये माइनस के 4 इस साइड आया तो प्लस के 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया आपके समीकरण 1। फिर इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, ये 9x है और ये 2y है, बराबर के उस साइड 2y है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड प्लस का है, तो इसको मैं लिखूंगा 9x माइनस के 2y और बराबर में हो जाएगा 7। ये समीकरण हो गई आपके 2। अब मेरे को ये या तो मैं x वाला पद दोनों में बराबर कर लूँ या y वाला पद दोनों में बराबर कर लूँ, एक पद को बराबर करके घटा के और एक चीज़ का मान निकालना भी। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है। यदि मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो ऊपर हो जाएगा 9x, फिर 9x में से 9x घटा लूँगा तो ये हो जाएगा 0, और उसके बाद y का मान ज्ञात कर लूँगा। तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, पहले मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूंगा, उसके बाद समीकरण ये 2 1 है उसको 3 में से घटा लूंगा मैं। तो पहले आपको लिख लेंगे समीकरण 2 आपको दे रखी है 9x माइनस के 2y बराबर में 7। फिर हम समीकरण 1 लिखेंगे जो पहले 3 से गुणा करवाएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, फिर आगे माइनस का माइनस, फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 15y, फिर बराबर का बराबर, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, ये हो गया 12। अब हम घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस की थी तो माइनस की हो गई, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और ये भी माइनस की हो जाएगी। फिर 9x प्लस के और 9x माइनस के ये तो कट गए आपस में। फिर यहाँ पर 2y माइनस के, और यहाँ पर समीकरण जो नीचे वाले समीकरण दे रखी है उसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये नीचे वाली प्लस की है तो इसको माइनस में बनाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस, और ये भी प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 9x प्लस के 9x नीचे माइनस के, ये तो आपस में हो गए कैंसिल। फिर ये 2y माइनस के और 15y प्लस के, तो 15y में से 2y जाएंगे तो ये बचे प्लस के 13y, फिर माइनस के 12 में से 7 जाएंगे तो बचे माइनस के 5, तो y का मान निकाल रहा हूँ तो माइनस के 5 बटा 13, तो y का मान आ गया माइनस के 5 बटा 13। अब मैं y का मान समीकरण 1 में रख के और x का मान ज्ञात कर लूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको एक ये दे रखी, तो ये 3x फिर माइनस का 5, और y के जगह लिखना है आपको माइनस के 5 बटा 13, और फिर आपको बराबर में दे रखा है 4, ये हो गया 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो गया 25, और नीचे
13 और बराबर में 4। फिर यहाँ पर 3x को तो एक तरफ रखना है, फिर 4 यहाँ पर, और ये 25/13 ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस के, ये हो गया माइनस के 25/13। अब 4 के नीचे लिखूंगा 1, तो यहाँ पर चल रहा है 3x, और 1 और 13 का ले से लेने पर आ रहा है 13, और 1 का भाग 13 में दूंगा 13 बार, और 13 को 4 से गुणा करूंगा, 13 चौक 52, ये हो गए 52। फिर 13 में 13 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा, और 1 को 25 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 25। फिर 52 में से 25 जाएंगे तो ये बच रहे हैं आपके 27, और नीचे 13, और इस साइड चल रहे हैं आपके 3x। अब ये x का मान निकालना, तो 3 यहाँ गुणा के अंदर है तो इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये हो गया आपके x बराबर ऊपर तो 27 और नीचे 13, और ये 3 और भाग के अंदर आ जाएगा नीचे, 3 के पाटे से 27 गया 9 बार, तो x का मान आ गया 9/13। अतः x बराबर 9/13 व y बराबर आपके हैं माइनस के 5/13। ये हमने विलोपन विधि से इस दोनों समीकरण को हल किया है, और प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से आप इस समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 2.3 में बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो इस समीकरण को विलोपन विधि से तो मैंने हल कर दिया पूरा, और प्रतिस्थापन विधि से आप अपने आप हल कर लोगे। अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। अब आगे तीसरा करवा दिया, चौथा कर रहे हैं आगे। चौथे के अंदर आपको दे रखी है, एक तो समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में माइनस का 1, और दूसरी दे रखी है x - y/3 बराबर 3। तो पहले इस समीकरण को सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे। तो पहली समीकरण आपको दे रखी है x/2 और प्लस में 2y/3 और बराबर में माइनस का 1। तो मैं 2 और 3 का लेस लूँगा तो लेस आया 6, 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 3x। फिर आगे प्लस का प्लस, फिर 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 को 2y से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर में माइनस का 1। फिर ये 6 यहाँ भाग के अंदर है तो इस साइड जाएगा तो गुणा के अंदर, तो यहाँ पर बन जाए 3x प्लस के 4y बराबर 6 को माइनस से 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 6। ये आपका बन गई समीकरण 1। पहले आपको इस प्रकार दे रखी थी, हमने इसको थोड़ी सी व्यवस्थित करके लिखा है 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। वही काम इसमें करना है। आपको दे रखा है x - y/3 बराबर 3, तो x के नीचे आप लिखोगे 1, फिर 1 और 3 का ले से लेने पर ले से आया आपके 3, और 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो गया 3x। फिर माइनस का माइनस, 3 में भाग 3 का दोगे 1 बार, और 1 को y से गुणा करोगे तो 1y हो जाएंगे, y बराबर में 3। फिर ये हो गया 3x माइनस के y। अब ये 3 इस भाग के अंदर है तो इधर जाएगा तो गुणा के अंदर, 3 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया 9। ये समीकरण बन गई आपके 2। अब एक समीकरण आपको ये दे रखी, एक समीकरण आपको दे रखी ये। अब मैं पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाऊंगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण ये तो 1 है, इसमें से आपको घटानी है समीकरण 2। तो समीकरण 1 आपको लिखोगे ऊपर 3x प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6, और समीकरण 2 आपको दे रखी है 3x माइनस के y और बराबर में 9। अब घटा रहा हूँ तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज करूँगा, जो प्लस है उसको माइनस में लिखेंगे, और जो माइनस के अंदर है उसको प्लस में लिखेंगे। तो ये प्लस की थी, इसको माइनस में बना दी, ये माइनस है तो ये प्लस की, और ये हो जाएगी माइनस की। प्लस के 3x और माइनस के 3x हो गए कैंसिल, ये कट गए आपस में। 4y और 1y ये हो गए 5y, और फिर माइनस के 6 और माइनस के 9 हो गए माइनस के 15। y का मान निकालना, y बराबर हो जाएंगे माइनस के 15/5, ये 5 यहाँ गुणा के अंदर नीचे गया तो भाग के अंदर, फिर y बराबर हो जाएंगे 15 के अंदर 5 का भाग दूंगा, y का आ गया मान माइनस के 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखे और x का मान ज्ञात कर लूँगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दे रखी है, ये 3x प्लस के 4y
बराबर में माइनस के 6, वाई की जगह आपको लिखना है माइनस के 3, तो ये 3x प्लस के प्लस 4 इंटू वाई की जगह माइनस के 3 बराबर में माइनस के 6। फिर ये हो गया 3x माइनस के 4 को माइनस 3 से गुणा करोगे तो ये हो गया माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। एक्स बराबर 3x बराबर ये 12 इधर बाकी के अंदर है तो उधर जाएगा तो प्लस के अंदर, तो माइनस के 6 और प्लस के 12। अब 12 में से 6 जाएंगे तो ये बच रहा है 3x बराबर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 वो भी प्लस के, और x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 6/3। तो x का मान आ गया मेरे पास 2, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। ये मैंने विलोपन विधि से हल किया है। आपको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को आपको हल करना है और इसी समीकरण को दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल आपको करना है। आगे है क्वेश्चन दूसरे में दे रखा है निम्न समीक्षा में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाए। पहले तो आपको युग्म बनाना है, उसके बाद उनका हल, यदि उनका अस्तित्व है तो उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से उनका हल ज्ञात करना है। दूसरे का पहला दे रखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मान लेते हैं अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। पहला बोल रखा है पहली शर्त के अनुसार यदि अंश में 1 जोड़ दें, ये हमने अंश में 1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, ये हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ये 1 में बदल गई। पहले शर्त के अनुसार ये हो गया। आगे पूछा यदि हर में 1 जोड़ दें, हमने माना था अंश x और हर मान लिया y, ये बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर में जोड़ना 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, तो ये 1/2 हो जाती है। तो हमें भिन्न क्या होगी ये बताना है। तो पहले हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सरल करेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। तो माना अंश मान लेते हैं हम x, माना अंश बराबर x और हर मान लेते हैं y। मान लिया कि अंश है जो x है और हर है वो y, इसलिए परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या या भिन्न हमें बन जाएगी x/y, ये अभिन्न बन जाएगी। अब पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त यह है कि अंश में 1 जोड़ना, ये लो x में हमने 1 जोड़ दिया, उसके बाद ये बोल रहा है हर में से 1 घटा दो, ये हर हमने y माना था, y में से 1 घटा दिया तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है, तो ये बदल गई 1 में। हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो y - 1 ये यहाँ भाग के अंदर इधर जाएगा तो गुणा के अंदर, तो ये आपका हो गया x + 1 बराबर 1 इंटू y - 1, फिर x + 1 बराबर 1 को y से गुणा करूँगा तो y, फिर माइनस का माइनस 1 को 1 से गुणा करूँगा, ये हो गया 1। तो फिर मैं अचर है जो एक तरफ ले लेता हूँ और चर है वो एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये y इस साइड प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के अंदर, x - y, फिर यहाँ पर माइनस का 1 बचा और ये अचर इधर प्लस के अंदर है उधर जाएगा तो माइनस के अंदर, तो ये आ गया माइनस का 1, फिर x - y बराबर -1 और -1 हो गया -2, इससे मान लेते हैं समीकरण 1। ये आपका हो गई समीकरण 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त यह है कि हर में आपको 1 जोड़ना है और हर में 1 जोड़ने पर आपको 1/2 भिन्न प्राप्त होती है। तो लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त आपको ये x और y हमने भिन्न मानी थी, ये बोल रहा है कि y में से आपको 1 जोड़ना है, y में 1 जोड़ना है, यानी कि हर में 1 जोड़ना है, तो वो आपको प्राप्त होता है 1/2, 1/2 हो जाती है। तो फिर ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा के अंदर, ये इधर गुणा के अंदर आ जाएगा, ये नीचे 2 भाग के अंदर इस साइड आएगा तो गुणा के अंदर, तो x को 2 से गुणा करूँगा तो ये हो गया 2x, और यहाँ पर 1 पहले से था और 1 को गुणा करवानी है y + 1 से, ये भाग के अंदर है तो इधर आएगा तो गुणा के अंदर, फिर 2x, 1 को y से गुणा करूँगा तो y, फिर प्लस का प्लस, 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1, फिर ये चर है जो एक तरफ ले लेते हैं तो 2x और y आ जाएगा इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का y बराबर में 1। ये समीकरण हो गई आपके 2। अब मेरे को दोनों एक समीकरण ये और इस समीकरण ये, या तो x वाला पद समान बना लूँ या y वाला पद समान बना के और समीकरण 2 में से घटानी है, ये आपकी विलोपन विधि है। तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूँगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करूँगा तो ये 2 को 1 से गुणा करूँगा 2x, और यहाँ पर भी 2x है तो ये 2x से 2x कट जाएंगे और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण
दो में से घटाने पर, गुणा करके और घटाने पर। तो पहले आप लिखेंगे समीकरण दो। समीकरण दो आपको दे रखी है, दो एक्स और माइनस के वाई बराबर में आपको दे रखा है एक। ये तो है समीकरण दो। अब समीकरण एक को पहले दो से गुणा करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो एक्स को दो से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा दो एक्स, फिर आगे माइनस है तो माइनस का माइनस, फिर दो को वाई से गुणा करूंगा दो वाई, फिर बराबर का बराबर, माइनस दो को दो से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के चार। अब हम घटा रहे हैं तो इनका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, और ये हो गया प्लस का। दो एक्स से दो एक्स चले गए क्योंकि दो एक्स प्लस के और नीचे दो एक्स माइनस के। फिर यहाँ पर प्लस के दो वाई, ऊपर एक माइनस का वाई, तो दो वाई में से एक वाई गया तो ये बच्चा वाई, और यहाँ पर प्लस के चार और एक, ये हो गया पाँच। तो वाई का मान आपके पर प्राप्त हो गया पाँच, वाई का मान आ गया पाँच। अब वाई का मान मैं समीकरण एक में रखे और एक्स का मान ज्ञात कर लूँगा। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपके ये है एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस के दो। यहाँ वाई के जगह आपको लिखना है पाँच, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस पाँच बराबर माइनस के दो, एक्स बराबर माइनस के दो, ये पाँच माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का। तो एक्स बराबर आपका आ गया, पाँच में से दो जाएंगे तो तीन, एक्स का मान आ गया तीन। एक्स हमने माना था अंश, तो अंश का मान आ गया तीन, और वाई हमने माना था आर, और आर का मान आ गया पाँच। तो अतः वे भिन्न 3/5 हैं, अतः वे भिन्न 3/5 हैं। ये हो गया आपके कंप्लीट। आगे है दूसरा पॉइंट। दूसरे में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहला। आज जिसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उसकी हो जाएगी x माइनस 5। आगे पूछा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना। माना नूरी की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ये हमने मान लिया। आगे ये पहले शर्त के अनुसार ये कि 5 वर्ष पूर्व, तो x में से भी 5 साल घटाने और y में से भी 5 साल घटाने। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस हो जाएगा 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगी वर्तमान y है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ये हो गई 5 वर्ष पूर्व। आगे पूछा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु तिगुनी थी, तो नूरी की आयु आपको दे रखी है x माइनस 5, तिगुनी थी सोनू की आयु, तो सोनू की आयु को तीन से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 5। तो फिर ये हो जाएगा x माइनस 5, 3 को y से गुणा करोगे 3y, माइनस का माइनस, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, फिर x माइनस 5, फिर x को यहाँ पर रखना है, और 3y यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो माइनस के हो गए 3y बराबर यहाँ माइनस के 15, और ये माइनस के 5 उस साइड जाएंगे तो प्लस के 5, तो ये हो गया x माइनस 3y। 15 में से 5 गए तो माइनस के बचे 10। ये समीकरण हो गई आपके एक, समीकरण एक बना लिए। दूसरी शर्त यह है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी कि आज आयु उसकी x वर्ष है तो 10 साल पश्चात हो जाएगी x प्लस 10। अब के बार जोड़ना है 10, तो यहाँ लिखोगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 साल बाद नूरी की आयु हो जाएगी, अभी वर्तमान x है तो 10 साल बाद में हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है तो 10 साल बाद में हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब आगे पूछा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो अब सोनू की आयु, नूरी की आयु आपको दे रखी x प्लस 10, दुगुनी हो जाएगी तो 2 से गुणा करोगे, y प्लस 10 को गुणा करवानी है 2 से। अब ये हो गया x प्लस 10,
2 को y से गुणा करोगे 2y, प्लस का प्लस 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20। अब 10 को उस साइड भेजना है और 2y को इस साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2y, क्योंकि यहाँ पर प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर। फिर ये 20 पहले से थे, ये 10 प्लस में उस साइड जाएंगे तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2y, और 20 में से 10 गए तो 10। ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करूंगा तो पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लूंगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाऊंगा, क्योंकि हम विलोपन विधि से x और y के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 आपको दे रखी है x माइनस के 2y बराबर में 10, ये तो समीकरण आपको 2 दे रखी है, और समीकरण 1 दे रखी है x माइनस के 3y और बराबर में माइनस के दे रखे 10, माइनस के 10। अब घटा रहा हूँ तो मैं चिन्ह चेंज करूँगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। इस x से तो ये x चला गया, ऊपर माइनस के 2y और नीचे प्लस के 3y, तो 3y में से 2y जाएंगे तो 1y बचा, और यहाँ पर प्लस के 10 और ऊपर भी प्लस के 10, ये हो गए 20। तो x y का मान आ गया हमारे पास 20। y हमने माना था सोनू के आयु, तो सोनू को आयु आ गई हमारे पास 20 वर्ष। अब हम x का मान निकालते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखे और x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको दे रखी है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण 1 दे रखी है। y की जगह हमको लिखना है 20, तो x माइनस के 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगा x। 3 को 20 से गुणा करोगे तो 60 बराबर में माइनस के 10, और x बराबर माइनस का 10, और 60 इस साइड माइनस में उस साइड जाएंगे तो प्लस के, और 60 में से 10 जाएंगे तो x का मान आ गया 50। और x हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु आ गई 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु आ गई 20 वर्ष। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान y का मान आ रखा 20, तो ये हो गया 20 वर्ष। ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट। आगे दे रखा है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या, मैं मान लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मान लिया 2 अंकों की संख्या 54 है। इसमें पूछा है अंकों का योग, अंक इसके अंदर कौन कौन से, एक तो 5 प्लस 4, इन अंकों का योग है 9, ये आपको दे रखा है। आगे पूछा है इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो पहले यहाँ समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं 5 की जगह x और 4 की जगह y, ये मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या है, 5 की जगह x और 4 की जगह y। फिर इसमें पूछा है 9 गुना, ये तो हो गया आपके इकाई अंक, और ये हो गया दायिक अंक, इधर भी इकाई अंक 4 और दायिक अंक यहाँ पर 5, और ये दायिक अंक 5, और 5 के गुणा के अंदर है हमेशा 10, क्योंकि दायिक के गुणा के अंदर गुणा में होता है 10 और सैकड़ा के गुणा में होता है 100। तो 5 को 10 से गुणा करूंगा, ये हो गया 50, और 50 के अंदर मैं 4 जोड़ूंगा तब आ रहा है ये 54। 50 के अंदर 4 जोड़ूंगा तब आ रहा है 54। तो यहाँ पर भी इकाई के अंक पर है y और दायिक अंक पर है 10 इंटू एक्स, दायिक की जगह 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह 10 इंटू एक्स, क्योंकि दायिक अंक होता है 10, दायिक अंक के गुणा के अंदर हमेशा होता है 10। तो इसमें पूछा है कि इन दोनों का 10x प्लस वाई 9 गुना, इनको गुणा करवानी 9 गुना, ये बराबर है आपके, इनके अंक पलट दो अब की बार y आगे आ जाएगा और x आ जाएगा पीछे, तो ये इकाई का अंक हो गया x और ये हो गया दाई, तो यहाँ पर बनेगा 10 इंटू 10y प्लस x अंक पलटने पर, और ये अंक पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा। ये तो आपके बन गई समीकरण 1। समीकरण 1 कैसे बनी, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंक मान लेते हैं x और y, तो x प्लस वाई बराबर है 9, ये समीकरण हो गई 1, और ये दोनों को मिला के समीकरण बन जाएगी 2। इन दोनों को थोड़ा सा सरल करके और उसके बाद विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। माना वे संख्या
मान लेते हैं वे संख्या एक्स वाई है, एक्स और वाई कोई संख्या है। पहली शर्त के अनुसार दो अंकों की संख्या का योग यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़े तो अंकों का योग आ रहा है 9, ये हो गया आपके समीकरण 1। अब दूसरी शर्त यह है कि इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या की 9 गुना, तो ये संख्या बनेगी कैसे? प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार ये आपके इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर वाई, दाई के स्थान पर तो दाई वाले को 10 से गुणा करवाते हैं तो ये हो गया आपके 10x, और आगे पूछा इसके अंदर 9 गुना तो 9 से गुणा करवाएंगे। ये आपके बराबर है संख्या के अंकों को पलट दे। अब की बार अंक पलटने पर तो अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा y और x, तो अब की बार इकाई के अंक पर हो गया आपके x और दाई के अंक पर हो गया आपके y, तो दाई के अंकों को हम 10 से गुणा करवाते हैं तो ये हो गया 10y, ये हो जाएगा आपके 10y प्लस के x, और आगे पूछा है संख्या का दुगुना है तो 2 से गुणा करवा देंगे। इसको थोड़ा सा सरल करके समीकरण बनाएंगे 2, तो 9 को 10 x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 90x, फिर प्लस का प्लस 9 को y से गुणा करेंगे 9y, फिर इधर देखें तो 2 को 10y से गुणा करेंगे तो ये 20y, फिर प्लस का प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x। अब संख्या को एक तरफ लिखते हैं, अब y वाले पद एक तरफ ले लेते हैं और x वाले पद लेते हैं एक तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पर तो चल रहा है 90x प्लस के 9y, ये प्लस के 20y है तो इधर आएगा तो माइनस के 20y, और ये प्लस के 2x है तो इधर आएगा तो माइनस के 2x, और यहाँ पर बचा अब 0, तो x वाले पद जोड़ लेते हैं। 90x में से 2x जाएंगे तो ये बच रहे हैं 88x, और माइनस के 20y में से 9y जाएंगे तो ये बच रहे हैं माइनस के 11y बराबर 0, ये हो गया आपके समीकरण 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो या तो हम घटाएंगे या हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो मैं कर रहा हूँ समीकरण, अब पहले इनको पदों को सेम बनाएंगे, तो यहाँ पर 88x है, यदि मैं इस समीकरण को मैं 88 से गुणा करवा दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 88x, और फिर यह हो जाएगा 88y, और फिर 9 को 88 से गुणा करेंगे, या फिर मैं 88 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को 88 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, गुणा करके और समीकरण 2 में से घटा देंगे। तो पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 आपको दे रखी है 88x माइनस के 11y बराबर में आपको दे रखी है 0, तो पहले समीकरण 88 को x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 88x, फिर y को 88 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 88y, और उसके बाद 9 को 88 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 88, 9 8 नहीं 72, 7 और 8 नहीं 72, और ये हो जाएगा 79, तो ये हो गया 792। अब हम इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस के है उसको माइनस में लिखेंगे, तो ये 88 प्लस के और ये 88 माइनस के, ये तो हो गया कैंसिल। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है माइनस के 11 और माइनस के 88, तो ये हो गए माइनस के 99 वाई, और बराबर में ये हो जाएंगे माइनस के 792। अब वाई का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 792 और नीचे आ जाएंगे माइनस के 99। अब मैं इसको माइनस से तो माइनस कट गया, 792 के अंदर 99 का भाग देना है, तो ये भाग आपके एक बार गुणा करवाते चेक करते हैं, 99 को गुणा करवा रहा हूँ मैं 8 से, 8 नहीं 72 और 2 और 7 8 72, ये जा रहा है भाग आपके 8 बार, तो y बराबर आपके आ गया 8, y का मान आ गया 8। अब मैं y का मान समीकरण 1 में रखे और x का मान ज्ञात करूँगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 9, y की जगह लिखना है 8, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएंगे 9 माइनस 8, और x बराबर आपके आ गया 1, तो x का मान आ रहा है 1 और y का मान आ रहा है 8, तो वो संख्या हो जाएगी आपके 81, नीचे लिखेंगे अतः वे संख्या, इधर देखो y हमने माना था ये
तो वाई के स्थान पर आ रहा है 8, तो लिखेंगे 8। और एक्स हमने माना था, एक्स का मान आ रहा है 1, तो एक्स माना था यहाँ पर, तो वो संख्या हो जाएगी हमारे 18 है। अतः वे संख्या 18 है। आगे है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये बताना है। तो मीना माना 50 रुपये नोटों की संख्या मान लेते हैं एक्स। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या ये मान लेते हैं हम एक्स। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं वाई। आगे इसने बताया कि कुल नोट उसने लिए 25, टोटल नोट लिए 25, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, ये हो गई समीकरण 1। एक्स का तो मतलब है 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, और वाई का मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या, और उसने टोटल 25 नोट लिए हैं, तो एक्स और प्लस वाई के टोटल जोड़े तो और है 25, ये बन गई समीकरण 1। आगे दूसरी समीकरण हम बनाएंगे कि उसने 2000 रुपये निकाले हैं, टोटल रुपये निकाले हैं 2000, तो टोटल 2000 निकाले हैं, तो प्रश्न अनुसार कुल राशि उसने निकाली है 2000। तो 50 रुपये की कितनी राशि है, तो मैं गुणा करूंगा 50 इंटू को गुणा करूंगा एक्स। तो 50 को एक्स से गुणा करवाने पर ये हो गया कि 50 रुपये की कितनी राशि हो जाएगी, 50 रुपये के नोटों की कितनी राशि हो जाएगी, प्लस मैं 100 रुपये के नोटों की संख्या को गुणा करवा दूँ वाई से। तो 100 को मैं वाई से गुणा करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपये हैं उनके जो वाई नोट है उनका उनकी कितनी राशि हो रही है, ये हो गया, और दोनों को जोड़ें तो वो टोटल हो रहा है 2000। अब मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ 50 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर तो बचा एक्स प्लस यहाँ पर बचा 2y और यहाँ पर 2000। अब ये 50 यहाँ पर गुणा के अंदर इस साइड भेजूंगा तो भाग के अंदर, तो ये x प्लस 2y बराबर 2000, और नीचे आ जाएगा 50, 0 से 0 गया, और इसमें भाग दूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये हो गया आपके 40। 200 के अंदर 5 का भाग देने पर 40, ये हो गई समीकरण आपके 2। अब विलोपन विधि से हल करना है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दूंगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है आपके x प्लस 2y बराबर में 40, और समीकरण 1 है आपके x प्लस वाई बराबर 25। घटाना है तो चिन्ह चेंज करूँगा, इस x से तो ये कट गया, ऊपर 2y है और नीचे 1y, वो भी माइनस का, तो 2y में से 1y जाएगा, तो 1y बचा प्लस का। आगे यहाँ पर 40 में से 25 घटाना है आपको, क्योंकि 40 प्लस के और 25 हो गए माइनस के, तो 10 में से 5 गया, ये हो गया आपके 5, और यहाँ 3 में से गया ये 15, तो y का मान आ गया आपके 15। तो y हमने माना था 100 रुपये नोटों की संख्या, वो तो हो गई 15, 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 15। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखे x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर 25, y की जगह लिखना है 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, क्योंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस के अंदर, तो x बराबर आ जाएंगे 25 में से 15 गया 10, तो x का मान आ गया 10। तो x हमने माना था 50 रुपये नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या आ गई 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या आ गई 15, तो नीचे लिखो कहते 50 रुपये के नोट बराबर आ जाएंगे, 50 रुपये के नोट आ जाएंगे 10, और 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट वाई माना था, और वाई का मान आ रहा है 15। ये आपके कंप्लीट हो गया चौथा पॉइंट। आगे है पांचवा पॉइंट, और इस दूसरे क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट है। पांचवा क्वेश्चन में किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन के तो एक नियत किराया, और आगे पूछा है प्रथम 3 दिन का तो नियत किराया। आगे
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद 3 दिन के बाद अगर हम पुस्तक को रखेंगे तो उसका अतिरिक्त किराया। आगे पूछा, सरिता ने 7 दिन, कोई सरिता नाम की लड़की है, उसने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन के लिए पुस्तक रखा, तो 7 दिन के अंदर 3 दिन तो ये हो गया नियत किराए वाला और 4 दिन हो गया अतिरिक्त किराए वाला। टोटल वो 7 दिन पुस्तक रख रही है। 7 दिन में से 3 दिन तो 3 दिनों का तो नियत किराया लगेगा और 4 दिनों का लगेगा अतिरिक्त किराया, और टोटल वो रुपये दे रही है 27। आगे जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी, सुशी ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी, जिसमें से 3 दिन तो हो जाएंगे नियत, 3 दिनों के तो नियत किराया लगेगा और पीछे बचे 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, और उसने 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, 21 रुपये उसको दिए। आगे पूछा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको बताना है नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, वो आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि नियत किराया हो गया आपके 100 रुपये, माना नियत किराया वो मान लेते हैं 100 रुपये, नियत किराया हो गया 100 रुपये, और नियत किराया 3 दिनों का नियत किराया, ये ध्यान रखना 3 दिनों का नियत किराया। आगे है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये मान लेते हैं वाई, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं वाई रुपये। अब वो पहले सरिता नाम की लड़की है जो 27 रुपये देती है, 7 दिनों का 27 रुपये, तो लिखोगे पुस्तक को 7 दिन रखने के बाद सरिता 27 रुपये देती है। 7 दिन रखने के बाद सरिता 27 रुपये देती है, तो ये समीकरण कैसे बनेगी? 7 दिन जिसमें से x है जो नियत किराया, और x नियत किराया 3 दिन का, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 दिन में से 3 दिन का नियत किराया लगेगा जिसको लिखते हैं x, और प्लस 7 दिन में से 3 दिन जाएंगे तो पीछे बच रहे 4 दिन, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, तो 4 दिनों का हो जाएगा 4y, और टोटल वो रुपये दे रही है 27। समीकरण बन गई आपके ये एक। आगे सुशी ने पुस्तक रखने के 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दिए। पुस्तक को 5 दिन, यहाँ दिन लिखने ना, 5 दिन रखने के बाद सुशी 21 रुपये देती है। अब पुस्तक को 5 दिन रखने के बाद सुशी देती है 21 रुपये। 5 दिन में से 3 दिन तो हो गया आपके नियत किराया, और 3 दिन का नियत किराया 100 रुपये, ये तो हो गया x। फिर 5 दिन में से 3 दिन गए, पीछे बचे 2 दिन का रुपये लगेगा अतिरिक्त किराया, और 2 दिन का हो जाएगा 2y, और बराबर टोटल वो रुपये दे रही है 21। ये समीकरण हो गई आपके 2। अब हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने में, समीकरण 2 है आपके x प्लस 2y बराबर 21, ये तो हो गया समीकरण 2। इसमें से आपको समीकरण 1 घटानी है, तो x प्लस समीकरण 1 है x प्लस 4y और बराबर हो जाएंगे आपके 27। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस में, तो ये x प्लस का ये x माइनस का, ये तो दोनों कट गए। फिर यह माइनस के 4y ऊपर है प्लस के 2y, माइनस के 4y में से प्लस के 2y जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2y बराबर, यहाँ पर माइनस के 27, यहाँ पर ऊपर प्लस के 21, और 27 में से 21 जाएंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 6 बटा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया आपके 3, y का मान आ गया 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखें और x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, तो x का x प्लस का प्लस 4 इंटू वाई की जगह लिखूंगा 3 बराबर में 27, ये हो जाएगा आपके x प्लस 4 को 3 से गुणा करोगे 12 बराबर में 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, प्लस के 12 उस साइड जाएंगे तो माइनस के, तो इधर x बराबर हो जाएंगे 27 में से 12 घटाऊंगा तो 7 में से 2 गया, ये बच रहा है 5, और ये आगे 15, तो x का मान आ गया 15।
और एक्स हमने माना था नियत किराया, तो नियत किराया आपके आ गया 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आ रहा है 3। तो नीचे लेंगे कि अतः नियत किराया तो आ गया आपके 3 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपके हो जाएगा 3 रुपये। सॉरी, नियत किराया तो आपका आया है, एक्स का मान आ रखा है आपके 15, तो नियत किराया तो हो जाएगा 15 रुपये, क्योंकि नियत किराया हमने एक्स माना था और एक्स का मान आ रहा है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई का मान आ रहा है 3 रुपये, तो वाई का मान आ गया 3 रुपये, अतिरिक्त दिन का 3 रुपये, और नियत किराया आपका हो गया 15 रुपये। ये आपके प्रश्नावली हो गई कंप्लीट।